आप भी अगर IMU-CT की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप IMU-CT में एक अच्छा रैंक ला सकते हो। रैंक तो ठीक है, रैंक तो आ भी जाता है बहुत लोगों का, उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप भी चाहिए। स्पॉन्सरशिप लोगे तभी डीएनएस कर पाओगे, और डीएनएस अभी के टाइम पे मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स है, और उसको करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो आपको IMU-CT भी करना है और स्पॉन्सरशिप भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। अब देखो, सबसे पहले हम शुरू ही करते हैं कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले आप एग्जांपल ले लो दो कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट जो सेल्फ प्रिपरेशन करके जा रहा है और एक कैंडिडेट जो हमारे IMU मेट से प्रिपरेशन करके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप अपने आप को सेल्फ कैंडिडेट समझो, सेल्फ प्रिपरेशन कैंडिडेट समझो, और एक किसी को भी XYZ को आप IMU मेट का स्टूडेंट समझो। आपके 80% है, लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है जो कोचिंग से जा रहा है, IMU मेट से जा रहा है, वो 70% PCM है। तो जाहिर सी बात है, आपका नॉलेज ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका PCM अच्छा है, लेकिन आपको मर्चेंट नेवी का लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। आप मान लो एंग्लो ओशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन है एंग्लो ओशन के इंटरव्यू के बारे में। आपको पता है कि ऐसे पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से ऐसे वहां पे वो लोग इंटरव्यूअर प्रेफर करते हैं। आपको ये पता है कि इंटरव्यू होगा, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कि इंटरव्यू कौन लेगा, कहां कौन, उनको क्या क्वेश्चन पसंद आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस तरह के आंसर्स नहीं देने हैं, क्या क्या सीक्वेंस में इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है जो कोचिंग से जा रहा है, उसको पूरा का पूरा पता है कि इंटरव्यू कौन लेगा, तो वहां पे जाते ही क्या क्या होगी, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, और किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से आंसर देना है, किस तरह के आंसर्स नहीं देना है। तो ये समझ लो कि अगर आपको कोई भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। याद कीजिए हिस्ट्री, जब हिस्ट्री में आप कोई भी मूवी देखे होंगे, कुछ भी देखे होंगे, तो वहां पर सबसे पहले यह बताया जाता है कि आपको दूसरी टीम के बारे में, चाहे वो क्रिकेट गेम हो या फिर वॉर हो, आपको दूसरी जो पक्ष है उसका इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, आप आधा वार वहीं जीत जाते हो। तो यह भी एक तरह का वॉर ही है, जहां पर अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, मतलब कि आधी जंग आप जीत चुके हो। और यही होता है जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, उनके साथ यही होता है। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इजी है, इजी है, जरूरत नहीं है, लेकिन वही लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ताकि कंपटीशन ना बढ़े। अभी के टाइम पे हम एक चीज आपको क्लियरली बता देते हैं, आप बोलोगे कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डरा रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। लेकिन हाँ, आप एक काम करो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ जहां पर डीएनएस होता है, वहां के बच्चों से बात करो, आपको पता चलेगा 95% बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है, कोई कैंडिडेट जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, एवरेज है, वो उससे भी बेटर होगा। जो 90% है उनसे भी बेटर होगा, अगर उस 60% पीसीएम वालों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। तो पूरा का पूरा गेम यहां पर IMU-CT हो या फिर स्पॉन्सरशिप हो, पूरा का पूरा गेम ही इंफॉर्मेशन का है, कि आपको पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, आपकी तैयारी करवाई जा रही है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से मटेरियल्स जुगाड़ कर लेते हो, ठीक है, आप इधर उधर से लेके बुक ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, और आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, लेकिन उसके बाद से प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे हमारे IMU मेट में डेली मॉक टेस्ट होती हैं, डिस्कशन सेशन होती हैं, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है, ये सब चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बच्चा इंटरव्यू में गया है, इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, बाद में बच्चा इतना घबरा गया कि इंटरव्यूअर उससे बेसिक बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन, यहां तक कि फादर का नाम भी पूछा है ना, तो बच्चे के मुंह से आवाज नहीं निकला है। वो होता है डर की वजह से। तो वो डर खत्म होता है जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हो, आप सेशंस अटेंड करते हो, तो ये सब चीजें खत्म होती हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे एग्जाम देना है। तो वही करवाएगा IMU मेट आपके लिए। IMU मेट अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दोनों है। ऑफलाइन हमारा कोलकाता में है और ऑनलाइन हमारा आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। हमारी क्लासेस टीचमिंट ऐप पर होती है, और हमारा खुद का भी एक ऐप है जो कि मॉक टेस्ट एंड मटेरियल्स के लिए है। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच का इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। हमारा जो अभी का रिसेंट बैच है, जो अभी एक चल रहा है, फरवरी 16 से स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है विजन 6.2। ठीक है, अभी हमारा मार्च में स्टार्ट होगा बोर्ड्स के बाद विजन 6.3। अब इसमें क्या है कि आपको इसका प्राइस जो है वो पड़ेगा 9,000 प्लस 18% GST। ठीक है, मतलब टोटल आपको हो जाएगा 10,620 रुपीज।
ठीक है। अगर आप इसमें क्या है, इसमें आपको IMUCT प्लस स्पॉन्सरशिप दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें रेगुलर, अभी के टाइम पे रेगुलर क्लासेस होती हैं 3.5 घंटे की, 4 बजे से 7:30 बजे तक शाम में क्लास होती है। इंटरव्यू सेशंस होते हैं, डेली डिस्कशन सेशंस होते हैं, वो भी 2 अलग अलग प्रेफर टाइम में आपको टाइम मिल जाएगा। एक टाइमिंग होता है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, 11 AM टू 12 PM। दूसरा होता है रात को 8:30 से लेके 9:30 तक, जिसमें आपका इंटरव्यू का सेशन होता है। आप इसको अटेंड कर सकते हैं और इसमें आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके सारे क्वेश्चंस, जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस होते हैं। तो ये फायदा है अगर आप IMU मेट का बैच लेते हो। ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप के बारे में। सिर्फ इंटरव्यू का भी बैच है। इंटरव्यू का जो हमारा बैच है वो है अचीवर्स 6.1, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको इंटरव्यू की ये जो रेगुलर क्लासेस है ये मिलेगी, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू मिलेंगे और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, कंपनी के PYQs मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका अचीवर्स का। इसके बाद से आप हमारा ऑफलाइन बैच जो है, हमारा ऑफलाइन बैच है विजन इलाइट, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा ये सभी चीजें जो हैं वो आपको ऑफलाइन मिलेगी। ऑफलाइन में क्या है कि फायदा ये हो जाता है कि जो भी बच्चे ऑफलाइन में हैं वो हमेशा हमारे नजर के सामने रहते हैं। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, और उनके पास मजबूरी होता है कि पढ़ना ही है, क्योंकि हम लोग वीकली मंथली सारा रिपोर्ट पेरेंट्स के पास भी भेज देते हैं। कोई भी बच्चा अगर एब्सेंट करता है तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कैसा परफॉर्मेंस है, क्या हो रहा है, सब कुछ पेरेंट्स के पास भी रिपोर्ट जाते हैं। तो इस डर से भी बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास ज्यादा डेविएशंस नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन इसी वजह से हमारा अभी काफी अच्छा भी चल रहा है कि बच्चे यहाँ पर मन लगा के पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। हमारे खुद की हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज जो बच्चे लिए हुए हैं तो वो भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को। तो ये सब चीजें हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में। अगर आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आ जाओ, अभी भी टाइम है, 3 महीने अभी टाइम है, आप अच्छे से यूटिलाइज करके प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।